हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे पूरा बेस्ड है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर क्या होता है। तो जब भी हम क्रॉप उगाते हैं यानी कि खेती करते हैं या एनिमल्स को पालते हैं ह्यूमन के यूज के लिए, तो उसको हम एग्रीकल्चर प्रोसेस बोलते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म्स आने वाले, बहुत सारे स्टेप्स है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्रॉप क्या होते हैं। तो क्रॉप अगर हम उगाते हैं यानी कि कोई एक बीज अगर हम बड़े से लैंड एरिया में उगा रहे हैं फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसको क्रॉप बोला जाता है। तो चलिए अब स्टेप वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है स्टेप 1, सॉइल प्रिपरेशन। इसमें दो रहते हैं, एक प्लगिंग और लेवलिंग। सॉइल हार्ड हो जाती है रखे रखे, तो उसमें बीज उगाने से पहले हम उसको प्रिपेयर करते हैं, लूज करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में देखा जाए तो इसमें प्लग यूज किया जाता था। मॉडर्न में हम ट्रैक्टर्स यूज करते हैं सॉइल को यूज करने के लिए। या तो पहले हम एनिमल्स का भी यूज करते थे। आप जानते होंगे कि एनिमल्स को इसमें चलाया जाता था जिससे सॉइल लूज हो जाती थी। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे प्लग। इस प्लग का यूज किया जाता है जिससे सॉइल क्या हो जाए, थोड़ी सी लूज हो जाए, अगर हम सीड उगाएं तो उसमें जाए। तो अब सेकेंड स्टेप आता है हमारा सोइंग यानी कि बीज लगाना। दो मेथड्स हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल यानी कि पहले जो फार्मर रहता था वो अपने हाथ से ही सीड फेंकता था, आप देख पा रहे होंगे। और मॉडर्न में आजकल हम ट्रैक्टर्स या बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं जिससे सॉइल में सीड्स जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा सोइंग प्रोसेस चलता है। थर्ड स्टेप आता है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। क्रॉप को उगाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम ऑर्गेनिक वे में जाएं तो फार्मर्स मैन्योर डालता है जो कि एकदम ऑर्गेनिक रहता है, हार्म नहीं पहुंचाता। या केमिकल्स का यूज करेंगे तो वो फर्टिलाइजर का यूज करता है। फर्टिलाइजर्स के यूज बहुत से स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक अलग अलग फर्टिलाइजर्स हमको मिल जाते हैं। मैन्योर डिकम्पोज्ड फॉर्म में मिलता है यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से बनाया जाता है। फोर्थ स्टेप्स है कि क्रॉप को उगने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। दो मेथड है, एक ट्रेडिशनल है और एक मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल में आप लोग देख पाते होंगे पुले चेन या ऐसे राहत ऐसे सिस्टम का यूज होता है। मॉडर्न में आप स्प्रिंकल सिस्टम देख पाते होंगे। इस तरीके से बहुत सारे मॉडर्न इरिगेशन मेथड हैं जो यूज किए जाते हैं आज अभी आजकल, जिससे हम क्रॉप्स या प्लांट्स को वाटर सप्लाई करते हैं। एक स्टेप मिस हो गया है, आप लोगों के अलग अलग बुक में अलग रहता है। एक स्टेप होगा प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब क्रॉप उगा दिया जाता है तो इसमें कीड़े लगने का ये सब बहुत ज्यादा डर रहता है। तो इससे हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं या वीडीसाइड्स का यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स कीड़े मारने के लिए फार्मर यूज करते हैं। वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स अगर उग जाते हैं तो उनको मारने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स में हम वीडीसाइड्स का यूज करते हैं। फिफ्थ स्टेप आता है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि प्लांट्स की उग जाते हैं, जब मैच्योर जाते हैं तो उनको काटना, क्रॉप्स को काटना। तो एक मॉडर्न और ट्रेडिशनल है। मॉडर्न में हम कंबाइन, आप इमेज में देख रहे होंगे, उसका यूज करते हैं। ट्रेडिशनल फॉर्म में सिकल या मैनुअल ही पहले हाथ से ही क्रॉप को काटा जाता था। इस तरीके से हमारा हार्वेस्टिंग होता है। फिर लास्ट स्टेप आता है स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि पहले इन जो भी क्रॉप हमने उगाया है उसको पहले धूप में सुखाया जाता है ताकि उसमें से कोई नमी हो वो चली जाए, जिससे उस पर कीड़े ना लगे। फिर आप कंटेनर देख पा रहे होंगे, आजकल आप देखते होंगे इस कंटेनर में क्रॉप को स्टोर करके रखा जाता है और इन फ्यूचर जब भी यूज आता है तो उसको सप्लाई किया जाता है मार्केट में। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ होगा। कंप्लीट चैप्टर मैंने शॉर्ट में समझाया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।